की तरफ से रॉकेट दागे गए हैं। इजराइल को निशाना बनाकर रॉकेट दागे गए हैं। इजराइल ने आयरन डोम एक्टिव कर दिया है। इजराइल पर हिजबुल्लाह का रॉकेट हमला हो गया है। हिजबुल्लाह का पलटवार, इजराइल पर रॉकेट हमला। दक्षिणी लेबनान से रॉकेट दागे गए हैं। हिजबुल्लाह का इजराइल पर जवाबी हमला है। इजराइल ने अपने पूरे आयरन डोम को एक्टिव कर दिया है, जिसने इंटरसेप्ट किया दक्षिणी लेबनान की तरफ से। हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट दागे हैं। जी सिद्धांत, पलटवार शुरू हो गया है। देखिए, ये तो होना ही था और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि इस वक्त खबरें ये आ रही हैं कि इजराइल में जो सेंट्रल इजराइल है और जो नॉर्दर्न इजराइल है वहां पे सायरन्स बज रहे हैं और कहीं ना कहीं जो मिसाइल्स हैं वो आ रही हैं। पर आयरन डोम जो इजराइल का वो काफी स्ट्रांग है। पिछले साल हमने देखा था कि जब टेरर अटैक हुआ था उसके बाद हमास की तरफ से भी बहुत सारे जो मिसाइल्स हैं गाजा पट्टी से इजराइल की तरफ दागे गए थे और उस वक्त जो इजराइल का जो एयर डोम है उसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था। पर कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी जियोपॉलिटिक्स की और क्या एक तरफ से इंपैक्ट होगा रीजनली। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जैसे शिवांगी ने जिक्र करा, एयर स्पेस की बात करी, वो काफी क्लियर हो गया है इजराइल और लेबनान और सीरिया के ऊपर से। इसके अलावा जियोपॉलिटिकली ये लाजमी है कि इस्लामिक कंट्रीज एक तरफ से एक ओआईसी स्टेटमेंट जारी करेंगे और कहीं ना कहीं एक काफी बड़ा दबाव और प्रेशर आने वाला है। अमेरिका का क्या रुख होगा ये देखने वाली बात भी जरूर इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में होने वाले हैं चुनाव अगले एक महीने में और कहीं ना कहीं क्या एक स्टांस प्रेसिडेंट बाइडेन लेंगे और प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस लेंगी, वो देखने वाली बात होगी। तो कहीं ना कहीं बड़ा फोकस यही है कि क्या सिचुएशन और खराब होगी और अगर एक तरफ से खराब होती है तो जो फॉरेन नेशनलिटीज हैं उनके लिए क्या इंपैक्ट होगा। करीब 30,000 भारतीय इजराइल में हैं, 3,000 भारतीय इस वक्त लेबनान में हैं। बिल्कुल, भारतीयों की सुरक्षा का भी एक बड़ा सवाल है। अशोक, जो भारतीय वहां पर हैं उनकी सुरक्षा का सवाल लगातार सामने आ रहा है। हाल ही में इजराइल ने अभी इस बात का कॉन्ट्रैक्ट इंडिया से साइन किया है कि 10,000 के करीब उनको स्किल्ड कंस्ट्रक्शन लेबर चाहिए और वो जितने भी लेबर यहाँ से जा रहे हैं या कंस्ट्रक्शन से स्किल्ड मैन पावर जा रहे हैं वो कोई भी डेंजर जोन में नहीं होंगे। लेकिन एक कंसर्न रहता है, भारत हमेशा से इस बात की तास्दीक की है कि अगर कोई भी भारतीय अगर किसी भी कंट्री में फंसा हुआ है तो उसको भारत सुरक्षा देगा, उसको लेकर आएगा। और यही वजह है कि भारत ने कई बार इस तरीके के ऑपरेशन चलाए हैं। ऑपरेशन गंगा सबको याद होगा, इजराइल में, रशिया में, सबको बाहर निकालने का काम भारत सरकार ने किया है। जाहिर सी बात है जो वहाँ पे भारतीय हैं उनकी जान माल की रक्षा करना वहाँ के स्टेट का मुझे लगता है ज़रूरत है। साथ ही भारत सरकार इस बात की जरूर पुष्टि करेगी कि आने वाले समय में अगर लेबनान में भारतीय फंसे हुए हैं तो उसको कैसे बाहर निकाला जाए। बिल्कुल, फ्यूचर वॉर की बात कर रहे थे, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, सॉफ्टवेयर की बात कर रहे थे, किसों से ट्रेस किया गया हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह को, उसके कमांडर्स को। वीके दत्ता जी, इजराइल की स्पोक्सपर्सन ने फोर्सेस के तो यह भी कहा था कि अब हिजबुल्लाह के जो आतंकी हैं वो कुछ खाते हुए भी डरेंगे, सोते हुए भी डरेंगे कि कब कैसे कहां अटैक हो सकता है, वो सरप्राइज करते रहेंगे। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दुनिया के अंदर है उसके अंदर इजराइल का बहुत बड़ा योगदान है। अभी उसके चलते जो इजराइल की टेक्नोलॉजी है, उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उनकी मैपिंग है हिजबुल्लाह के टारगेट्स की, वो एक बहुत बड़े स्केल पे की गई है। और जितने हिजबुल्लाह के कमांडर थे, लीडर थे, उनके मिसाइल लॉन्चर थे, सबको टारगेट करने की क्षमता भी आज के दिन में इजराइल के पास है। तो इसलिए इजराइल जो अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सैटेलाइट सर्वेलेंस, इन सब के माध्यम से वो सारे टारगेट जो हिजबुल्लाह के उन्होंने ऑलरेडी मैप करे हैं उनको एक एक करके नष्ट करेंगे और आगे चल के जो बचे कुछ टारगेट है उनको भी न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। और यकीन है कि ओआईसी की बैठक हो रही है, हमारे सहयोगी सिद्धांत बता रहे थे जियो पॉलिटिक्स अब बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो क्या जिस तरह से इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया, नसरुल्लाह को मार के उसकी पुष्टि की है इजराइल के फोर्सेस ने, क्या ये तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर बटन दबा दिया गया है? देखिए ऐसा है कि एक रीजनल वॉर हो सकती है, लेकिन सब मुल्कों को मालूम है कि अगर वो इस जंग के अंदर कूदेंगे तो उनकी भी तबाही होगी। इसलिए सारे जो अरब कंट्रीज हैं वो यूनाइटेड नहीं है इसके प्रचलन में। सिर्फ ईरान जो है अपने प्रोक्सीज के माध्यम से इजराइल के ऊपर हमले करा रहा था
और उसको बड़े अच्छे तरीके से इजराइल ने हैंडल किया है। 7 फ्रंट का मतलब है ईरान, आपके हूती हो गए, हूती के साथ में हिजबुल्ला, हमास, सीरिया के अंदर जो इनके प्रॉक्सीज है वो, तो इजराइल लगातार इन सारे जो प्रॉक्सीज है उनको टारगेट कर रहा था और उनको काउंटर कर रहा था। और जो सारे और मुल्कों ने भी देखा कि अगर आप इजराइल के साथ कोई एक्शन करेंगे तो अमेरिका उसके अंदर कूदेगा, और अगर अमेरिका उसके अंदर कूदेगा तो जो भी मुल्क इजराइल के खिलाफ हमला करेगा उनके भी बहुत ज्यादा तबाही और नुकसान हो जाएगा। तो आज के दिन में कोई नहीं चाहेगा कि मैं खाम का आ बैल मुझे मार और मैं इस लड़ाई के अंदर कूद जाऊं और अपना नुकसान में जबरदस्ती कर लूं। हाँ, जहां तक प्रॉक्सीज का सवाल है, हो सकता है कुछ चंद एक हजार प्रॉक्सीज सिद्धांत के पास चलते हैं। जी दत्ता जी, सर आप बने रहे हमारे साथ में। सिद्धांत सिब्बल के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी। सिद्धांत, जिस तरह से बताया कि अभी आईओसी की बैठक बेशक हो रही है, लेकिन इजराइल का जो पलड़ा है वो भी हल्का नहीं है, तो ऐसे में किन किन देशों से ज्यादा उम्मीद लेबनान को रखनी चाहिए? या जो प्रॉक्सी वॉर जैसे दत्ता जी बता रहे थे, हूती से खतरा है, हमास से खतरा है, तो किन चीजों से ज्यादा बड़ा खतरा है इजराइल को? देखिए, इजराइल के पास बैकिंग है वेस्ट की और अमेरिका की बैकिंग है, और अगर हम लेबनान की बात करें तो लेबनान में जो ग्रुप्स है, हिजबुल्ला जैसे ग्रुप हैं, उनको लेकर अगर बात करें तो ईरान की बैकिंग है। तो कहीं ना कहीं वेस्ट वर्सेस जो वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स है वो होने वाला है। हमने ओआईसी की जो एक तरफ से बैठक है उसकी बात करी, और कहीं ना कहीं ओआईसी से मेरे को यही उम्मीद है कि एक जॉइंट स्टेटमेंट आएगी। इसके अलावा ज्यादा कंक्रीट एक्शन नहीं आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरफ से डिवाइड वेस्ट एशिया में भी है। हमने देखा ईरान वर्सेस सऊदी अरेबिया एक डिवाइड था, और कहीं ना कहीं कंसर्न्स भी है अरब कंट्रीज के अंदर, तो उसको लेकर भी हमें देखने वाली बात रखनी चाहिए। और कहीं ना कहीं एक तरफ से एक जॉइंट कॉल जरूर आएगी ओआईसी से, पर फोकस यही होगा कि कैसे सिचुएशन जो अभी वेस्ट एशिया में बनी हुई है उसे डिफ्यूज करा जा सके। Z News.